के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे फिर एक न्यूज लेके आपके सामने आया। न्यूज ये है दोस्तों कि इस टाइम दिल्ली में जो दिल्ली की हवा है जहरीली हवा बन चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ का जो आईक्यू लेवल है इस टाइम पे 355 हो चुका है, जिससे काफी परेशानी हो रही है लोगों को सांस लेने में, दिक्कतें आ रही हैं और आंखों में जलन हो रही है। जिसे देखते हुए दिल्ली की जो सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार, उन्होंने पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों का स्कूल बंद कर दिया है और ऑनलाइन पढ़ाई चालू की है, जो कि घर से बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। बड़े बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यही नहीं, एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं, और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। फिर एयर क्वालिटी क्या है आपकी? आप पैरामीटर बदल देंगे तो कहेंगे एयर क्वालिटी बेहतर है। ये कौन सी नई चीज है? आप एयर क्वालिटी को बेहतर कैसे करेंगे? दिल्ली को पोल्यूशन का कम करने के लिए एक फैसला और लिया गया कि गाड़ियों का जो मॉडल है इस पे ध्यान दिया गया है विशेष। जो B6 का जो मॉडल है, BS6 का मॉडल है, उससे नीचे का मॉडल गाड़ी दिल्ली के अंदर एंट्री बैन होगी और बाहरी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों का भी बैन किया गया है। ये देखते हुए यह हर बार ही होता है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो रेखा गुप्ता की सरकार हो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जैसे ऑड इवन पॉल्यूशन। लेकिन जब तक दिल्ली का कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा तब तक ये पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से गली मोहल्ले या तो कहें सोसाइटियों के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये जो सारे कंस्ट्रक्शन जो भी चल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मिली भगत से चल रही है। आपको अगर दिल्ली के अंदर मकान बनवाना है तो MCD को पैसे खिलाइए और नजदीकी प्रशासन पुलिस को पैसे खिलाइए और धड़ल्ले से काम चालू करिए आप। जो कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो डस्ट पोल्यूशन है, और इस डस्ट पोल्यूशन को रोकने में सरकार नाकाम रही है। कैसे रोक सकती है इसको? मैप इंडिया और गूगल मैप के साथ टाई अप करने जा रहे हैं। गूगल मैप्स के साथ आज हमारी बैठक है। उनके पास जो आंकड़े हैं दिल्ली के, उनके पास पिछले 2-3 साल का जो पूरे का पूरा सर्वे है उनका, नेचुरल है उनका, क्योंकि गूगल मैप्स लोग यूज कर रहे होते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि नए 100 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो ट्रैफिक के कारण हैं, और फिर उनके ऊपर एक प्लान तरीके से काम किया जाए। ये दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। वही कोहरे का कहर भी कुछ कम नहीं है। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर कोहरे का कहर कुछ कम नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे की कुछ फुटेज आपको दिखा रहा हूं, जहां आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं कोहरे के कारण, और मंगलवार को लगातार 3 एक्सीडेंट हुए एक ही टाइम पे। एक बस के अंदर आगजनी हो गई, शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की जान गई है। 3 लोगों की तो पहचान हो गई है, लेकिन 13 लोगों की पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं लोग। उसके लिए DNA टेस्ट के लिए सैंपल हॉस्पिटल भेजा गया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये हाईवे के ऊपर, और ये आए दिन होता ही रहता है। किसकी जिम्मेवारी है ये? किसका फेलियर है ये? लोगों को रेलवे द्वारा टिकट ना मिलने पे बसों का सहारा लेते हैं, जो कि ये लो स्लीपर बसें होती हैं, डबल टेकर बसें होती हैं, और बसों में लोग भर भर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में टिकट ना मिलने पे तत्काल बस का टिकट कटाते हैं लोग बाग और निकल जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आए दिन ये घटना होती रहती है और सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। ये जो बसें हैं ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट डीलरों की बसें हैं, जो ट्रेवल एजेंसी चला रहे हैं उनकी बसें हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और जान की तो ऐसे सोचिए कि कोई कीमत ही नहीं है। रोज 2-4 जानें ऐसे ही सड़कों पे चली जाती हैं। लेकिन जो मंगलवार को घटना हुई, कहीं ना कहीं दिल को कचोटने वाली घटना हुई। इसमें एक महिला थी जिन्होंने खिड़की से अपने दोनों बच्चों को बाहर की तरफ फेंका। अपने बच्चों को तो बचा लिया, पर यह महिला अपने आप को नहीं बचा पाई। काफी झुलस चुकी है महिला ये, और दिल को दहला देने वाली घटना है। पूरी बस देखते ही जल के खाक हो गई
और वहीं जो चश्मदीद हैं उनका कहना यह है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो काफ़ी लेट आई है, दमकल विभाग जो है काफ़ी लेट पहुंचा है। अगर वक्त रहते पहुंच जाती गाड़ी तो इतना हताहत नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। और ये पहली बार नहीं है, अभी मैंने 20 दिन पहले एक वीडियो साझा किया था जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। पूरी की पूरी बस पलट गई, जो कि कश्मीरी गेट से बिहार सीमांत जा रही थी। ये बस पहली घटना नहीं है, आए दिन ये बसों का घटना आपके सामने आता रहता है, लेकिन सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही है, और ये कब तक ऐसा होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले न्यूज में, रियल न्यूज में। एक गलती तो हुई है हमसे, और वो गलती ये हुई है कि हम 30 साल का पोल्यूशन 5 महीने में ख़त्म नहीं किया। ये भी गलती हुई है कि पिछला मुख्यमंत्री भाग जाता था 1 महीने, हर दिसंबर जनवरी 1 महीने की छुट्टी लेके भागता था दिल्ली से। अभी मुख्यमंत्री की गलती है, वो रोज़ सड़कों पे काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, सड़क साफ करा रही हैं, गड्ढे ठीक करा रही हैं। तो ये भी एक गलती है। और उनका महिला होना भी गलती है, क्योंकि इतनी गालियाँ, इतनी बदतमीजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, केजरीवाल के लोगों के द्वारा, जितनी अभद्रता, जितनी बेशर्मी की जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि देश की राजधानी में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए था, जो बदतमीजी की जा रही है। उनके मंत्री जब उनकी सरकार थी तो कभी सड़क पे दिखाई नहीं दिए, उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। और आज जिस प्रकार की वो बदतमीजियां कर रहे हैं, वो खाली इसलिए कि एक शालीन महिला मुख्यमंत्री हैं जो रात दिन काम में लगी हुई हैं। और एक बात का जरूर हम लोगों को संतोष है कि चाहे केजरीवाल के पुराने मंत्री हों, चाहे केजरीवाल के साथ काम करने वाले संगठन हो या उनके लोग हों, उनमें से किसी को अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 13 साल पोल्यूशन के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज उनको उम्मीद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, तो उनको उम्मीद है कि यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे रोज डिमांड करते हैं कि अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, ठीक क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी आशाओं पर हम खरे उतरेंगे, ठीक करेंगे। आपने एक निकम्मा मुख्यमंत्री और एक निकम्मी सरकार 13 साल यहाँ पे बैठा के रखी थी। अगर उन्होंने एक कदम भी काम किया होता, एक दिन छोटा छोटा भी काम किया होता, ये जो गड्ढे सड़कों पे दिख रहे हैं, ये 5 महीने के गड्ढे नहीं है, ये 13 साल के गड्ढे हैं। ये जो टूटी सड़कें हैं, ये जो डस्ट है, ये 13 साल की गंदगी है दिल्ली के अंदर। 13 साल में आप दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं कर पाए, फुटपाथ ठीक नहीं कर पाए, ग्रीन कवर दिल्ली का नहीं बढ़ा पाए। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपने झूठे एफिडेविट दिए, डस्ट मिटिगेशन के आपने झूठे एफिडेविट दिए। किसी भी एफिडेविट के ऊपर आपने जो सरकार को बोला था, सुप्रीम कोर्ट को बोला था, आपने उसको लागू नहीं किया। आज ये आपकी ये विरासत हमें मिली है। ये जो पॉल्यूशन है, इसका अपराधी अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार है। वो अपराधी हैं दिल्ली के, और उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब वो दिल्ली में बैठे थे तो पंजाब को गाली देते थे, और आज जब वो दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया तो पंजाब में बैठ के दिल्ली के लोगों को गाली दे रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और उन्हें सीखना चाहिए कम से कम आज की दिल्ली की सरकार से कि सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं।